हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानतु पर। और मैं चंदन सर। तो दोस्तों, आज आपके सामने रेशियो का अगला वीडियो हम लेके आए हैं। और आज से रेशियो में भाषा से रिलेटेड प्रश्न को करेंगे। पीछे जितने भी प्रश्न आपके नजर के सामने आया है, सभी प्रश्न में कॉन्सेप्ट को बताया गया है, ठीक है। और आज से जो क्लास होगा, पीछे जो कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं उस कॉन्सेप्ट का यूज यहां से करेंगे, ठीक है। तो आ जाइए, आज से एकदम रेशियो का भौकाली अंदाज में क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न एकदम भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है, समझिएगा। 9,000 रुपया की एक धनराशि को ए, बी और सी में 4, 5, 6 के अनुपात में बांटना है, तो प्रत्येक का भाग बताइए। देखिएगा, ए, बी, सी के बीच 9,000 रुपया बांटना है और बांटे गए रुपया में ए, बी और सी के हिस्सा का रेशियो दे रहा है 4:5:6। समझिएगा, अब यह एकदम आसान प्रश्न आएगा। जैसे जैसे समय बीतेगा, अंधेरी रात छाएगी, वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। देखिएगा, टोटल बांटना है रियल में 9,000 रुपया, ठीक है। अनुपात में टोटल क्या होगा देख लीजिए। तो टोटल निकालना है अनुपात में, तो तीनों के हिस्सा को जोड़ देंगे। जोड़िए, 4, 5, 9, 6, 15। अनुपात में टोटल 15 और रियल में टोटल है 9,000। कोई डाउट नहीं, समझ में आ रहा होगा। आगे देखिएगा, अब इसको निपटाइएगा तो 1 बराबर 600, 15 से काट दिए। आपको बताना है प्रत्येक का भाग। 1 बराबर 600 है तो ए है आपका 4, 1 600, तो 4 बराबर 4 6 2400। तो 2400 से रिलेटेड कितना ऑप्शन है? एक ही है, ऑप्शन बी आंसर। देख लीजिए, ए बराबर 2400, तो बी बराबर 5 6 का 3,000, सी बराबर 6 गुना 600 का मतलब 3600। तो प्रत्येक का भाग हो जाएगा 2400, 3,000, 3600, जो आपको कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। समझ गए हैं? तो आगे आ जाइए, अगला प्रश्न। हर सवाल को आसान भाषा में सीखेंगे। चलिए देखिएगा इस प्रश्न को। दूसरा प्रश्न समझिएगा, कह रहा है यहां पे 3 मित्र के बारे में। कहता है 3 मित्र 624 रुपया आपस में इतना के अनुपात में बांट लेते हैं, तो तीसरा का आय बताना है। तीसरा का आय ध्यान दीजिएगा, 3 मित्र जो है, तीनों मिला के कितना रुपया हो रहा है? तीनों में बांट रहा है 624 रुपया, और तीनों में जिस रेशियो में बांटा गया है वह रेशियो क्या दे रहा है? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। समझ गए? एकदम आसानी से समझिए, हड़बड़ाना नहीं है, हम भाग नहीं रहे। तो देखिए, 624 रुपया के बंटवारा में पहला, दूसरा और तीसरा मित्र के हिस्सा का रेशियो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है, ठीक है। पीछे भी हम बताए हैं, जब कभी भी अनुपात फ्रैक्शन के रूप में हो, कौन सी में हो? फ्रैक्शन में हो। जब भी अनुपात भिन्न के रूप में रहेगा तो हर के एलसीएम से सभी रेशियो में गुना करेंगे, ठीक है। बात समझे कि नहीं? अनुपात भिन्न में रहेगा तो हर के एलसीएम से सभी में गुना करेंगे।
तो 2 3 4 हर है, तो 2 3 4 का एलसीएम क्या आएगा 12। तो 12 से सब में गुना कर दीजिए, कर दिए गुना। अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे 6 बार, 4 बार, 3 बार। तो पहला मित्र, दूसरा मित्र और तीसरा मित्र के हिस्सा का रेशियो इतना आ गया, ठीक है। अब बताइए रियल में टोटल इतना रुपया बांटा गया है, रियल में। अनुपात में टोटल क्या होगा, तो तीनों को जोड़ देंगे, 6 4 10 3 13। अनुपात में 13, रियल में 624। अब इसको काटिएगा, 13 चौका 52 और 13 8 104, मतलब 1 बराबर 48। तो आपको बताना है तीसरा का हिस्सा। तीसरा का हिस्सा क्या है, 3 है। अनुपात में 3 है तो 3 बराबर बताना। तो आप बताइए 1 बराबर 48, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 बराबर 48 गुना 3, यह क्या आ जाएगा 144 रुपया। बात समझ गए। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो गया 144 रुपया। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न पर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। चलिए, अगला प्रश्न का भी एकदम अच्छा तरह से ट्रीटमेंट करना है। पहले समझिए, अच्छा से समझिएगा हर प्रश्न को, तब जाके उसका अच्छा से इलाज कर पाइएगा। देखिएगा, कह रहा 9,000 रुपया को एबीसी में किसके किसके बीच बांटा जा रहा है, एबीसी। कह रहा है एबीसी में क्रमशः 4 5 6 के अनुपात में बांटा गया। तो जब भी बंटवारा होगा तो रेशियो कौन सी का देगा, हिस्सा का। तो हिस्सा का रेशियो है 4 अनुपात 5 अनुपात 6। तो आपको बताना है ए और सी के प्राप्ति में अंतर क्या होगा, क्या बताना है, ए और सी के राशि में अंतर बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल कितना राशि बांटा गया, 9,000। अनुपात में टोटल देख लीजिए क्या है, तो अनुपात में टोटल निकालना है, तीनों को जोड़ेंगे, 4 5 9 6 15। अनुपात में टोटल 15, रियल में 9,000। दोनों टोटल है, इसीलिए आपस में बराबर होगी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। अब देखिए, काटिएगा तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 6,000, सॉरी 600 रुपया। आपको बताना है ए और सी में अंतर। तो ए और सी पर नजर डालिएगा, इधर उधर नहीं। चलिए नजर डालिए, अच्छा से नजर डालिए। तो ए है 4, सी है 6, दोनों में कितना का अंतर, 2 का अंतर। ए और सी में 2 का अंतर है, तो यही बताना है, अंतर बताना है। अंतर मतलब क्या, 2 का अंतर। तो 1 बराबर 600, तो 2 बराबर 1200 रुपया। तो ए और सी के प्राप्ति में अंतर कितना का आएगा, 1200 रुपया का। चलिए ऑप्शन पे नजर नहीं डालिएगा, ऑप्शन गलत आ गया है, कोई डाउट नहीं, नहीं तो सुधार सकते हैं। ऑप्शन सी में एगो रसगुल्ला बैठा लीजिए, 1200 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगला प्रश्न। ऑप्शन से ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, आपको तरीका जानना है। चलिए अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, इस पर गौर कीजिएगा। देखिए क्या कहता है, अगला प्रश्न समझिएगा। कहता है 1,050 रुपया को पी क्यू आर के बीच बांटा गया है। किसके किसके बीच बांटा गया, पी क्यू आर के बीच। चलिए ध्यान दीजिएगा अब यहां पे।
कह रहा है P का भाग Q और R के भाग का 2/5 है। ध्यान दीजिएगा, P जो है P है Q और का मतलब Q प्लस R, तब P है Q और R का 2/5। ध्यान दीजिएगा, Q और R में का लगा हुआ है, तो पहले भी बताए हैं पिछला वीडियो में, जिसमें का लगा हुआ रहेगा उसका रेशियो नीचे वाला होगा। ठीक है, तो Q और R में का लगा हुआ है तो Q और R का रेशियो नीचे वाला मतलब 5 होगा। Q R का रेशियो 5, तो देखिएगा अब तो P का रेशियो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ गए होंगे, Q R का रेशियो 5 तो P का रेशियो 2 हो जाएगा। अब समझिएगा टोटल कितना राशि बांटा गया रियल में, 1050। बात समझ गए, रियल में 1050 बांटा गया, अनुपात में टोटल कितना बांटा गया, तो अनुपात में टोटल हो जाएगा P प्लस Q प्लस R, 2 और 5 7। अनुपात में टोटल 7 बांटा गया और रियल में 1050, दोनों टोटल है तो बराबर होगा। 7 से काटेंगे तो 150 बार में कटेगा, मतलब 1 बराबर आपका कितना आ गया राजा जी, 150। तो आपको बताना है P का भाग, P का भाग मतलब 2 बराबर, 1 बराबर 150 तो 2 बराबर 300 रुपया हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। चलिए, तो हो गया 300 रुपया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट नहीं, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पर फोकस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए इस सवाल को देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है यह जो है प्रश्न, यह प्रश्न सामान के बेचने या खरीदने से रिलेटेड है। देखिए, एक उत्पाद के दाम, कच्चा माल का मूल्य, श्रम बंधा, देखिए उत्पाद का दाम, कच्चा माल का मूल्य, श्रम बंधा एवं लाभ 8:6:4:2 के अनुपात में विभाजित किया जाना। कच्चा माल का मूल्य 160 रुपया, तो उत्पाद का मूल्य क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, कच्चा माल है और क्या है, कच्चा माल का मूल्य, उत्पाद का दाम। कच्चा माल से पहले क्या है, उत्पाद का मूल्य है। उत्पाद का मूल्य, कच्चा माल का मूल्य, और आपके सामने क्या दे रहा है, श्रम बंधा मतलब मजदूरी, उसके बाद क्या है, लाभ। इन चारों का रेशियो दे रहा है आपको 8:6:4:2, 8 अनुपात 6 अनुपात 6 अनुपात 4 अनुपात 2। ठीक है, सवाल में आपको कह रहा है कच्चा माल का मूल्य 160 रुपया, कच्चा माल का मूल्य रियल में 160 है, अनुपात में देखिए कच्चा माल का मूल्य, अनुपात में कच्चा माल का मूल्य क्या है, 6, अनुपात में कच्चा माल का मूल्य 6 और रियल में कच्चा माल का मूल्य 160 है, तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। आपको बताना है उत्पाद का मूल्य, उत्पाद का मूल्य का मतलब 8 बराबर बताना है। क्या बताना है, 8 बराबर बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे अब 6 बराबर 160, तो 1 बराबर 160 बटा 6, तो 8 बराबर इतना गुना 8 हो जाएगा। 1 बराबर इतना, तो 8 बराबर इतना गुना 8, तो इसको काटिएगा तो ये आपका देखिए 3 दूना 6, 80 दूना 160, 640 बटा 3 आ रहा है। कैलकुलेट करिएगा, 3 दूना 6, 213 पूर्णांक 1/3 रुपया हो जाएगा।
आपका उत्पाद का मूल्य। यहां भी ऑप्शन प्रॉब्लम आ रहा है, कोई डाउट नहीं, घबराना नहीं है। चलिए ऑप्शन से मतलब नहीं रखना है, आगे बढ़िए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न पर नजर डालेंगे। चलिए तो ये रहा आपका आज के सेशन का अगला प्रश्न, ध्यान देंगे, गौर करेंगे। कह रहा 5900 रुपया की राशि है जिसको ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A और B को 3:4 के अनुपात में मिलता है। A B का रेशियो क्या दे रहा है, 3:4, ठीक है। तथा B और C को 5:6 के अनुपात में राशि मिलेगा। BC को कौन रेशियो में मिलेगा, 5:6 के रेशियो, ठीक है। तो B को कितना रुपया मिलेगा यह बताना है। टोटल 5900 रुपया में से B का हिस्सा बताना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पे 2 रेशियो दिख रहा है आपको। पहला रेशियो में A और B आया है और दूसरा में B और C आया। तो यहां से आप जब देखिएगा, आप अपना तीसरा नेत्र खोल करके, तो आपको पता चलेगा कि B जो है दोनों रेशियो में दिख रहा है। तब B जितना पहला रेशियो में होगा उतना ही दूसरा रेशियो में होगा। बात समझ रहे हैं ना, मतलब B मीडिएटर का काम कर रहा है। तो जो मीडिएटर का काम कर रहा है वो तो सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, जब भी आपको मीडिएटर बराबर करना है, क्या करना है, मीडिएटर को सेम करना है, तो जो खाली स्थान है उसको भरेंगे। 5 यहां है तो 5 को यहां ले आएंगे, 4 यहां है तो 4 को यहां ले आएंगे, ठीक है। बात समझ गए। अब गुना कर लीजिए, ABC का रेशियो निकल जाएगा। A का रेशियो 15, B का रेशियो 20, C का रेशियो 24। तो A, B और C के हिस्सा का रेशियो निकल गया 15, 20 और 24 का। अब आप बताइए A, B और C को जोड़िएगा तो रेशियो में टोटल कितना हो जाएगा, 15, 20, 35 और 24, 59। तो अनुपात में टोटल 59 और रियल में टोटल कितना धन बांटा गया, 5900। तो एक बराबर आप 100 कह सकते हैं काट के, 59 से कट गया 100 बार। आपको बताना है B को कितना रुपया मिला। तब B को मिला 20, तो 20 बराबर बताना है। 1 बराबर 100, तो 20 बराबर 20 पर 2 0, 2000 रुपया। B को मिल जाएगा 2000 रुपया, ऑप्शन नंबर C। बात समझ गए होंगे। चलिए समझ गए हैं तो आगे आ जाइए अगला प्रश्न में, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपका अगला प्रश्न, गौर करेंगे, ध्यान देंगे। कह रहा है कोई धनराशि 279 के अनुपात में PQR में बांटा जाता है। देखिए PQR R में बांटना है, किस रेशियो में बांटना है, तो 2, 7 और 9 के रेशियो में। बात समझ गए आप। तो यहां पे बांटा गया मतलब PQR के हिस्सा का रेशियो दे रहा है। समझ गए ना राजा जी। अब आगे आ जाइए। आगे कह रहा P और Q के भाग का योग R के भाग के बराबर है। PQ का योग R के बराबर है, सही में है। P और Q जोड़ेंगे तो 9 हो रहा है और R भी 9 है। तो P और Q बराबर किसका हो रहा है, R का। तो कह रहा है आगे P और Q के भाग का अंतर कितना है। P और Q के भाग का अंतर बताना है। PQ में अंतर है 5 का, अनुपात में, रियल में नहीं, अनुपात में 5 का अंतर है PQ में।
अब बताइए, सवाल में कोई आपको फिक्स राशि दिया है, निश्चित राशि रुपया और दिया है? नहीं दिया है। जब सवाल में कोई निश्चित राशि देगा, रुपया वाला टर्म देगा, तब जाके हम रुपया में आंसर दे सकते हैं। बात समझिएगा, सवाल में रुपया का चर्चा रहेगा तभी हम रुपया में आंसर देंगे। अगर प्रश्न में रुपया का बात नहीं किया गया है तो रुपया में आंसर नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए इस सवाल का जवाब आप रुपया में दे सकते हैं तो एकदम नहीं दे सकते हैं। इसीलिए सवाल का आंसर हो जाएगा डाटा इनवैलिड। डाटा इनवैलिड, सूचना अधूरा है, आंकड़े अपर्याप्त है। सूचना क्या है? अपर्याप्त है, ऑप्शन डी। ठीक है, छटपटाना नहीं है इन सभी तरह के प्रश्न में, नहीं तो हड़बड़ाइएगा तो एकदम गड़बड़ा जाइएगा। आगे आ जाइए अगला प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। चलिए क्या कहता है प्रश्न, समझिएगा। ध्यान देंगे। तारा 86,700 रुपया की धनराशि एबीसी में इस प्रकार बांटना है। किसमें बांटना है? एबीसी में। ए, बी और सी में बांटना है। ठीक है, अब तारा ऐसे बांटना है ताकि ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के बदले बी को 90 पैसा मिलेगा, ए को मिलेगा 100 पैसा। 1 रुपया मतलब 100 पैसा, तो बी को मिल जाएगा 90 पैसा। ठीक है, तथा बी को मिलेगा 1 रुपए, तो सी को मिलेगा 110 पैसा। बी को 1 रुपए, 1 रुपए मतलब 100 पैसा, तो सी को मिलेगा 110 पैसा। बात समझ गए? इस विभाजन में बी का भाग 86,700 में बी का भाग बताना है। 86,700 में बी का भाग देखिएगा, 0 0 खत्म खत्म खत्म। अब देखिए, यहां देखिएगा तो बी दोनों रेशियो में दिख रहा, इसमें भी है और इसमें भी। तो बी दोनों रेशियो में है, मतलब बी मीडिएटर है। मीडिएटर है, तो जब मीडिएटर वाला प्रश्न रहेगा तो मीडिएटर को समान करेंगे, मतलब बी का जितना यहां रेशियो होगा उतना ही यहां रखेंगे। ठीक है, तो बी का रेशियो समान करने के लिए क्या करेंगे? यहां जो 9 दिख रहा है उसको यहां लिख देंगे और यहां जो 10 दिख रहा है उसको यहां लिख देंगे। अब आपका बी का रेशियो निकल गया। कैसे? तो देखिए, गुना करिए, 10 दहाई 100, 9 दहाई 90 और 11 नमा 99। यह क्या निकला? ए, बी और सी के हिस्सा का रेशियो। तो ए, बी, सी के हिस्सा का रेशियो कितना हो जाएगा? यहां पे आपका रियल में है एबीसी के हिस्सा तीनों मिलाकर के टोटल 86,700। तो अनुपात में टोटल क्या हो जाएगा आपका? 100 100 200 289। क्या आ रहा है? 289। अनुपात में टोटल एबीसी मिला के 289 और रियल में 86,700। अनुपात में टोटल इतना, रियल में टोटल इतना, दोनों टोटल है तो बराबर। 1 बराबर कैसा? 300। 300 बार में कटा, 1 बराबर 300। तो विभाजन में बी का भाग बताना है। बी का भाग बताना है तो बी है आपका 90, तो 90 बराबर बताना है। 1 बराबर 300, तो 90 बराबर 90 गुना 300। 9 तिहाई 27 पर 3 0, मतलब बी का हिस्सा हो जाएगा 27,000, ऑप्शन बी। ठीक है, समझ गए? चलिए, समझ गए हैं
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, समझिएगा। चलिए, रहा आपके आज के सेशन का अगला प्रश्न। समझिएगा सवाल को। हर सवाल में कुछ ना कुछ चेंज आपको देखने को मिल रहा होगा, इस सवाल में भी देखने को मिलेगा। देखिएगा, कहता है एबीसी तथा डी को इस प्रकार एक धन को एबीसीडी में बांटना है। ठीक है, अब ऐसे बांटना है कि ए का दुगना, ए का मतलब गुना, ए का दुगना, फिर बी का 3 गुना, बी का 3 गुना, सी का 4 गुना और डी का 6 गुना। आपस में क्या है? बराबर है। ए का दुगना, बी का 3 गुना, सी का 6 गुना, डी का 6 गुना आपस में बराबर है। तो कह रहा है अगर कुल धन 30,000 है तो ए का हिस्सा बताइए। कुल धन 30,000 है तो 30,000 में ए का हिस्सा बताना है, हड़बड़ाना नहीं है, हर सवाल को उड़ा देना है। देखिएगा, यहां से हम लोग एबीसीडी का रेशियो निकाल लेंगे, यहां तक आपको कोई दिक्कत? चलिए, अब एबीसीडी का रेशियो कैसे निकालेंगे तो समझिएगा। जब भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर रहेगा तो झपुआ नियम से हम लोग रेशियो निकालेंगे। ठीक है, कौन नियम से? झपुआ नियम से, झाप झाप के, टोकरी डाल डाल के, झपुआ नियम से रेशियो निकालेंगे। और आप समझिएगा कि हई जो झपुआ नियम है हई का है, समझिएगा झपुआ नियम को। देखिए, जब भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो और रेशियो निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, जिसका रेशियो निकालना है उसको छोड़ देंगे, झाप देंगे, उसको ढक देंगे। इस पर टोकरी डाल दिए, ठीक है, ढक दिए। अब क्या करना है? ढकने के बाद बाकी को गुना कर लेंगे। 3 चौका 12 छक 72, तो ए का रेशियो 72। आगे आ जाइए, बी का रेशियो निकालना है, बी को छोड़ेंगे, बाकी को गुना, 2 चौका 8 छक 48। सी का रेशियो निकालना है, सी को छोड़ेंगे, बाकी को गुना, सी को छोड़ेंगे, बाकी को गुना करिए, 2 तिहाई 6 छक 36। वैसे ही डी का रेशियो निकालना है राजा जी, तो क्या करेंगे? डी को छोड़ देंगे, बाकी को गुना करेंगे, तो गुना करिएगा तो 4 तिहाई 12, 12 दूना 24। तो एबीसीडी के हिस्सा का रेशियो पता चला। कोई डाउट है क्या यहां तक? चलिए, तो जब भी 2 या 2 से अधिक राशि बराबर रहेगा तो झपुआ नियम लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए रेशियो तो हम लोग निकाल लिए, अब क्या करना है? कटता है तो काट देंगे। काटिए, 12 से सब कट रहा है, सब कट रहा है, 12 से सब कटेगा। देखिए, 12 छक 72, 12 चौक 48, 12 तिहाई 36, 12 दूना 24। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब आप बताइए, रियल में सभी के बीच 30,000 रुपया बांटा गया है ना? अनुपात में टोटल कितना बांटा गया है चेक कर लीजिए। अनुपात में टोटल देखना है तो एबीसीडी के हिस्सा को जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ लीजिए। 6 4 10 3 13 2 15। तो अनुपात में टोटल बांटा गया 15 और रियल में टोटल कितना बांटा गया? 30,000। तो 15 बराबर क्या होगा? 30,000। काहे होगा? क्योंकि ई अनुपात में टोटल 15 राशि है और रियल में राशि टोटल 30,000 रुपया है। दोनों टोटल है, इसीलिए आपस में बराबर होगा। आ जाइए आगे, काटेंगे तो 1 बराबर 2,000 होगा।
होगा ना, हो 1 बराबर 2000। आपको क्या बताना है, आपको बताना है डी का हिस्सा। डी का हिस्सा बताना है तो डी है रेशियो में 2, रेशियो में क्या है दी 2 है, तो 2 बराबर बताना है। 1 बराबर 4000 तो डी है 2, तो 2 बराबर सॉरी 1 बराबर 2000, तो 2 बराबर हो जाएगा 2 दूना 4000 रुपया। डी का हिस्सा 4000 रुपया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझ गए? आगे बढ़िएगा अगला प्रश्न में। चलिए तो देखते हैं अगला प्रश्न को क्या कहता है, प्रश्न समझिएगा। और हाँ, यह जो प्रश्न है इसमें एकदम ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा, एकदम पूरा वीवीआई क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा है और अभी भी पूछ रहा है, आगे भी पूछेगा, अपने आप में अजूबा है, इसीलिए ट्रिपल स्टार लगवाए हैं। ठीक है, 1 स्टार है ना भूलने के लिए, दूसरा है कि खूब पूछ रहा है, और तीसरा है कि 100 बार से ज्यादा पूछ चुका है। आइए देखिएगा क्या है प्रश्न में। दम तो नहीं है सवाल में, लेकिन फिर भी लोग भूल जाते हैं। देखिए, कह रहा 3068 रुपया है, उसको एबीसी के बीच बांटा जाना है। किसके किसके बीच बांटना है? ए, बी और सी में। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा इस तरह से बांटा गया है कि इनके भाग में से क्रमशः 10 रुपया, 14 रुपया तथा 20 रुपया कम कर दिया जाए। 10, 14 और 20 रुपया कम किया जाए। ध्यान दीजिएगा, ए के भाग में से 10 रुपया निकाल ले, बी के भाग, बी को जितना भी मिला है हिस्सा उसमें से 14 रुपया निकाला जाए, और सी के भाग से 20 रुपया कम कर दिया जाए। तो शेष धन 5, 6, 7 के अनुपात में होगा। शेष धन किस रेशियो में होगा? 5, 6, 7। देखिए, 10, 14, 20 रुपया निकालने के बाद एबीसी के बचे हुए धन का रेशियो 5, 6, 7 में है। ठीक है, आपको बताना है इनमें बी का भाग कितना है। क्या बताना है? बी का भाग बताना है, हड़बड़ाना नहीं है, समझिएगा। टोटल राशि है 3068। क्या है? 3068। अब 3068 में से 10 रुपया ए का निकला, 14 रुपया बी का निकला और 20 रुपया सी का निकला। तो टोटल कितना निकल गया? 20, 10, 30 और 14, 44 निकल गया। ठीक है, 3068 रुपया में से 44 रुपया निकाल दिया गया, तो शेष राशि क्या बचा? देखिए शेष क्या बचा। शेष आपका बच गया 3024 रुपया। ठीक है, शेष हमारा बच रहा है 3024 रुपया। ठीक है, अब 3024 रुपया जो बचा है, उस 3024 रुपया में ए, बी और सी के हिस्सा का रेशियो 5:6:7 है। ठीक है ना, तो 3024 में ए, बी, सी का रेशियो क्या है? 5, 6, 7। मतलब शेष धन 3024 है रियल में, अनुपात में शेष धन क्या हो जाएगा? टोटल 5, 6, 11, 7, 18, अनुपात में 18, रियल में 3024। आपको बताना है बी का भाग। बी का भाग 6 है। देखिए, शेष धन में बी का भाग 6 है। शेष धन में बी का भाग क्या है? 6 है। लेकिन शेष धन में बी का जितना भी आएगा उसमें आप 14 रुपया जोड़िएगा, तब ये बी का कुल धन पता चल पाएगा। क्योंकि बी में से 14 निकाले थे, तो 14 लास्ट में बी को देना पड़ेगा, तभी तो बी का भाग निकलेगा। आ जाइए, शेष धन में, शेष धन मतलब 3024 रुपया में बी का भाग क्या होगा?
6 होगा तो 6 बराबर निकालेंगे। देखिएगा, काटते हैं इसको, काटिएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, 18 भागा 3, 6। 18 में 3 से भाग 6, तो जब इधर 3 से भाग तो इधर भी 3 से भाग दे दीजिए, क्या दिक्कत है। 10 तिहाई 30, 0 8। 18 बराबर 3024, तो आपका हो जाएगा 6 बराबर 1008 हो जाएगा। ठीक है ना, 6 बराबर 1008 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे 3024 रुपया में बी का भाग है 1008, कितना है 1000। लेकिन बी में से 14 रुपया निकाले हैं तब ना बी का हिस्सा 1008 आ रहा है। अगर 14 रुपया नहीं निकाला गया होता तो बी के भाग में 14 रुपया क्या करना पड़ता, जोड़ना पड़ता। 14 नहीं निकलता तो बी का हिस्सा कितना होता, 1022। तो बी का हिस्सा टोटल 3068 में क्या है, 1022 है। ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। चलिए, समझ गए हैं तो आगे बढ़ जाइए अगला प्रश्न में। 64 नंबर प्रश्न देखिएगा इस प्रश्न को। अब यहां से आपका टाइप चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिएगा क्या कहता है अगला प्रश्न। और हाँ, यह जो प्रश्न है यह आय और व्यय से रिलेटेड है। तो आय और व्यय के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आपका जो कमाई होता है उसको आय कहा जाता है। कमाई मतलब आय। व्यय, व्यय का मतलब खर्च होता है। बात समझ गए। व्यय का मतलब खर्च। और तीसरा टर्म आपके सामने आएगा बचत। देखिएगा, अगर आप 100 रुपया कमाते हैं और 60 रुपया खर्चा कर दीजिएगा तो आपका बचत क्या हो जाएगा, 40 रुपया। 100 कमाए 60 उड़ाए तो जेब में कितना बचा रहेगा, 40 बचेगा। मतलब समझिएगा, आय बराबर खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या, खर्च प्लस बचत। ये आपका क्या कहलाएगा, आय कहलाएगा। ठीक है। अब इसी पर प्रश्न है तो प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए आ जाइए प्रश्न में। देखिए सवाल कहता है राम और श्याम के आय का रेशियो 7:17 है। 7:17 के अनुपात में आय है। अब कह रहा है राम तथा कह रहा है श्याम और सोहन की आय का अनुपात 7:17 है। श्याम और सोहन, इसको सोहन पढ़िएगा। श्याम का 7 है रेशियो तो सोहन का 17 है। आगे आपको कह रहा है यदि राम का आय 490 है, राम का आय कितना है 490, तो आपको बताना है सोहन का आय। सोहन इसका बताना है, सोहन का। बन गया है सवाल, अब केवल बिगाड़ना है। देखिए कैसे बिगाड़ते हैं। इन दोनों रेशियो पर आप अपना तिरछी नजर डालिएगा तो आपको पता चलेगा कि दोनों रेशियो में श्याम आया है ना। यहां भी श्याम है, यहां भी श्याम है। श्याम मीडिएटर है, दोनों रेशियो में आया है, इसका मतलब मीडिएटर है। तो जब भी मीडिएटर वाला प्रश्न दिखेगा तो मीडिएटर को इक्वल करेंगे। देखिएगा कैसे इक्वल करेंगे, समझिएगा। यहां पे 17 है तो इधर 17 लिख दीजिए। यहां 7 है तो 7 से खाली स्थान को भर दीजिए। भर दिए।
अब हो गया मीडिएटर इक्वल, सबको सामने सामने गुना करके लिख दीजिए। तो 7 सते 49, ये हो गया राम के आय का रेशियो। श्याम के आय का रेशियो 17 सते 19 से 119, और सोहन के आय का रेशियो 17 गुना 17 289। बात समझ गए? तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे राम का रियल में आय क्या है? 490 रुपया। कहां से ला इसको? तो यह सवाल में दिया है 490। रियल में राम का आय 490 है, अनुपात में राम का आय 49 है। तो दोनों राम का आय है तो बराबर होगा, 1 बराबर 10 हो जाएगा। तो आपको बताना है सोहन का आय। सोहन का आय क्या है? 289। 1 बराबर 10 तो 289 बराबर 2890 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, तो आगे बढ़ जाइए, ऑप्शन सी को ले लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अगला प्रश्न में। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए रहा अगला प्रश्न। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे कह रहा है सवाल में एबीसी में 7, 6, 12 के अनुपात में विभक्त करने पर एगो धन बांटा गया। केकरा केकरा बीच बांटा गया? एबीसी के बीच। कह रहा है एबीसी के बीच 7 अनुपात 6 अनुपात 12 के अनुपात में बांटा गया। अब कह रहा है बांटने पर ए तथा बी के भाग का योग सी के भाग से 60 रुपया अधिक है। ए बी का योग कितना हो गया? 13। ए बी का योग सी से कितना अधिक है? अनुपात में 1 अधिक है ना? देख लीजिए, ए और बी मिलकर 13 हो रहा है। ए और बी 13 और सी है 12। तो सी से ए और बी अनुपात में 1 ज्यादा है, 1 अधिक है। और रियल में बोल रहा है सी से ए और बी 60 रुपया ज्यादा। अनुपात में 1 ज्यादा, रियल में 60 रुपया ज्यादा। आपको बताना है ए तथा सी के भाग में अंतर। ए और सी के भाग में अंतर बताना है। ए सी में अंतर बताना है। ए है 7, सी है 12। 7 12 में कितना का अंतर? 5 का। तो 1 बराबर 60 है, तब 5 बराबर 5 गुना 60 300 रुपया। एसी के भाग में अंतर 300 रुपया का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए अगला प्रश्न में। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। चलिए देखिएगा क्या है इस सवाल का पैटर्न। चलिए यहां पे कह रहा है कि एक स्कूल में लड़का और लड़की के संख्या का अनुपात 3:2 है। देखिएगा, लड़का है और लड़की है, संख्या का रेशियो 3:2 है। आगे कह रहा है लड़का की संख्या लड़की से 500 ज्यादा है। अब एक नया आइटम बता रहे हैं, देखिएगा। जब भी आपको सवाल में कम या अधिक बोलेगा तो उसको समझना है अंतर। कम या अधिक का मतलब क्या? अंतर। चलिए अब देखिए सवाल थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। कह रहा लड़का का संख्या लड़की से 500 ज्यादा है। लड़की से 500 ज्यादा, तो ज्यादा या कम का मतलब अंतर होगा। तो लड़का
लड़की से ज्यादा, इसका मतलब लड़का और लड़की के संख्या में 500 का अंतर है। ठीक है, लड़का लड़की में रियल में कितना का अंतर? 500 का अंतर। और अनुपात में कितना का अंतर? 1 का। कम अधिक का मतलब अंतर। अनुपात में 1 का अंतर, रियल में 500 का अंतर, दोनों अंतर है तो बराबर। स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? टोटल बताना है, टोटल। तो ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थी का मतलब होता है लड़की या प्लस लड़का मिला के ना। तो लड़का लड़की मिलाइएगा तो कुल विद्यार्थी हो जाएगा 3 2 5, 1 बराबर 500, तो 5 बराबर 2500 रुपया आंसर हो गया। ठीक है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात समझ गए? आगे आ जाइए, अगला प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न पर नजर डालिएगा। कहता है दूध तथा पानी के एक मिश्रण में पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का 6/11 है। ध्यान दीजिएगा, टोटल मिश्रण का 6/11 पानी है, तो बाकी बचा हुआ दूध होगा। देखिए, पानी की मात्रा मिश्रण का 6/11, किसका? मिश्रण का 6/11 पानी, मतलब समझिएगा मिश्रण में का लगा हुआ है, तो जिसमें का लगा हुआ रहेगा उसका रेशियो नीचे वाला होगा। तो मिश्रण में का लगा हुआ है तो टोटल मिश्रण का रेशियो नीचे वाला 11 होगा। टोटल मिश्रण 11, उसमें पानी कितना है? तो मिश्रण में 6 भाग पानी है, तो 11 में 6 पानी है, तो दूध 5 हो जाएगा। ठीक है, तो बताए कि मिश्रण की कुल मात्रा क्या है। आगे एक आइटम दिया है, यदि मिश्रण में 36 लीटर पानी है, ध्यान दीजिएगा, अनुपात में 6 पानी, रियल में 36 पानी, दोनों पानी है तो बराबर 1 बराबर 6 लीटर। तो आपको बताना है मिश्रण का कुल मात्रा, मतलब 11 बराबर बताना है। दूध और पानी मिला के क्या होगा? 11 होगा, यही बताना है, टोटल बताना है। 1 6 है तो 11 हो जाएगा 66 लीटर। 1 बराबर 6, 11 बराबर 11 6 66, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात समझ गए? चलिए आगे बढ़िएगा अगला प्रश्न में। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न पर देखिएगा इसको। देखिए क्या कहता है, कह रहा किसी क्रिकेट मैच देखने वाले दर्शक का 1/6 भाग छाया में, दर्शक का 1/6 मतलब दर्शक में का लगा हुआ है, तो टोटल दर्शक का रेशियो 6 हो जाएगा, जिसमें का लगेगा उसका रेशियो नीचे वाला। ठीक है, तो दर्शक का 1 भाग छाया में, तो 6 में 1 कहाँ है? छाया में, तो छाया में है 1। तो देखिए, छाया में जब 1 है तो धूप में या खुला हुआ भाग में कितना लोग होगा? टोटल 6, 6 में 1 छाया में, तो 5 खुला हुआ भाग में। बात समझ गए? ध्यान दीजिएगा, तो कुल दर्शक कितना है टोटल बताना है। टोटल बताना है, जबकि वहां पे एक निश्चित राशि दे रहा है। क्या दिया? 4000 दर्शक खुला भाग में। कितना है? 4000। तो अनुपात में 5 खुला भाग में और रियल में 4000 है खुला भाग में। दोनों खुला भाग है तो बराबर 1 बराबर 800, 1 बराबर 800। तो आपको बताना है कुल दर्शक, कुल टोटल बताना है, तो 6 बराबर बताना है। टोटल 6,
1 बराबर 800, 6 बराबर 8 छका 4800 हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाइए अगला प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न पर। चलिए देखिएगा इस सवाल को। कह रहा है एक दुकान में कलम की संख्या पेंसिल का 2/3 गुना है। कलम है पेंसिल का 2/3। पेंसिल का मतलब पेंसिल में का लगा तो पेंसिल का रेशियो होगा 3, तो कलम का रेशियो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला 2। पेंसिल कलम। आगे कह रहा तथा पेंसिल की संख्या कॉपी का 4/5। सी फॉर कॉपी। पेंसिल है कॉपी का 4/5। कॉपी का, कॉपी इधर ले लेते हैं। कॉपी में का लगा हुआ है, कॉपी में का लगा हुआ है, कॉपी का रेशियो नीचे वाला, कॉपी का रेशियो नीचे वाला, तो पेंसिल का रेशियो ऊपर वाला 4 हो जाएगा। पेंसिल कलम। अब आइए दोनों रेशियो को देखिएगा तो मीडिएटर है आपका पेंसिल, है ना। तो पेंसिल का रेशियो, मीडिएटर है पेंसिल, तो मीडिएटर को इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे इक्वल, तो 3 इधर है तो इधर लेके आ जाएंगे, खाली जगह को भर देंगे 3 से। 4 यहाँ है तो खाली जगह को किससे भरेंगे, 4 से। अब इसको सामने गुना करके लिख देंगे। कॉपी का रेशियो 15, 15, पेंसिल का रेशियो 12, कलम का रेशियो 8। कोई डाउट नहीं, आगे आ जाइए। कह रहा यदि दुकान में कुल 120 कलम है, टोटल कलम कितना है राजा जी, 120। अनुपात में टोटल कलम कितना, 8। अनुपात में टोटल कलम 8, रियल में टोटल 120, तो 8 बराबर 120, तो 1 बराबर 15। 1 बराबर 15। तो कह रहा है कॉपी की संख्या पेंसिल से कितना अधिक है। कॉपी पेंसिल से कितना ज्यादा है, पेंसिल से ज्यादा कम का मतलब अंतर। पेंसिल में कितना का अंतर है यह बताना है। कॉपी पेंसिल में का अंतर, तो 3 बराबर बताएंगे। 1 बराबर 15, 3 बराबर 15, 3 45। कॉपी और पेंसिल में अंतर है 45 का, ऑप्शन डी। समझ गए, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इस सवाल को। कह रहा ए को बी का 4/5 भाग मिलता है। ए को बी का 4/5, बी में का लगा हुआ है तो बी का रेशियो 5 होगा और ए का रेशियो 4 होगा। बी का रेशियो 5 तो ए का रेशियो 4। आगे आ जाइए। बी को सी का 2/3, सी का 2/3, सी में का लगा है तो सी का रेशियो 3 होगा। सी का रेशियो 3 तो बी का रेशियो 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां भी मीडिएटर बी आ रहा है, तो जब भी मीडिएटर वाला प्रश्न दिखेगा तो खाली स्थान को भर देंगे। देखिए यहां 5 है तो 5 यहां रख दीजिए, 2 यहां है तो 2 यहां रख दीजिए, गुना कर लीजिए, हो गया आपका काम खत्म। 8, 10 और 15। एबीसी का रेशियो, हिस्सा का रेशियो कितना का निकल गया, 8, 10, 15 का। एबीसी के हिस्सा का रेशियो 8, 10, 15 का हुआ। तो कह रहा है टोटल 3000 रुपया सी को मिलता है। सी को कितना मिलता है, 3000। सी को रियल में 3000 रुपया मिलता है
अनुपात में सी का हिस्सा क्या है 15, अनुपात में 15, रियल में 3000, इसीलिए सी का हिस्सा आपस में बराबर हो जाएगा। ये अनुपात वाला सी का राशि, रियल वाला, दोनों बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, सी बराबर हो गया तो आपको बताना है ए को कितना मिलेगा, तो 8 बराबर बताना है, 8 बराबर। ध्यान दीजिएगा, 15 से काटेंगे 200 बार में, 1 बराबर 200, तो 8 बराबर 8 दूना 1600 रुपया। तो ए को मिलेगा कितना रुपया, 1600 रुपया मिलेगा। बात समझ गए? आगे आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इस सवाल को देख लेते हैं। आइए इस प्रश्न को देखेंगे हम लोग। देखिएगा, कह रहा है प्रश्न में 72,000 रुपया को ए बी सी तथा डी के बीच इस प्रकार बांटना है कि ए तथा सी को बी और डी का 3/2 भाग मिलता है। ए और सी को बी और डी का 3/2, बी और डी में का लगा है तो बी और डी का रेशियो 2 होगा, तो ए और सी का रेशियो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला 3 होगा। तो यहां पे आपको ए प्लस सी और बी प्लस डी का रेशियो 3:2 में। अब कह रहा है बी को डी का 5/4 भाग मिलता है। बी को मिलेगा डी का 5/4, डी में का लगा हुआ है, डी का रेशियो नीचे वाला, तो बी का रेशियो ऊपर वाला। बात समझ गए? अब ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है ए को सी का 3 गुना मिलेगा, तो ए को मिलेगा सी का 3 गुना, सी का 3 गुना, सी का 3 गुना ए को। अब बताइए, ए और बी, ए और सी एक साथ है, बी और डी एक साथ है, ए सी का अलग रेशियो, बी डी का अलग रेशियो पता है, तो बताना है बी को मिलने वाला राशि क्या है, बी का राशि बताना है। ध्यान दीजिएगा, बी का राशि। अब जो है यहां पे एकदम फोकस करिएगा, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, बी और डी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और यहां बी डी जोड़ के क्या है 2 है, बी और डी जोड़िएगा तो 2 दिख रहा है, तो दोनों को बी और डी का योग यहां 2 है, यहां 9, अलग अलग है। बी डी का योग जितना यहां उतना ही वहां होना चाहिए था, लेकिन है नहीं, तो योग को बराबर करेंगे कैसे, तो बी डी का यहां योग 9 तो यहां 9 से गुना, यहां योग 2 तो यहां 2 से गुना, मतलब 4 दूना 8 और यहाँ पे 5 दूना 10। समझिएगा, इसमें 9 से गुना तो इसमें भी 9 से गुना, बात खत्म। मतलब आप कह सकते हैं बी का रेशियो 10, डी का रेशियो 8, और ए सी जो है, ए और सी कितना हो जाएगा 27 होगा। ए और सी कितना 3 9 23 27, तो 27 में कह रहा है 3 और 1 के अनुपात में ए सी होगा। कितना के अनुपात में होगा, 3:1 के अनुपात में। और आपको बताना है बी को मिलने वाला राशि क्या है, निकल गया आंसर, देख लीजिए। टोटल कितना राशि बांटा जाना है 72,000, अनुपात में टोटल देखिएगा तो 27 18, अनुपात में टोटल 45 बांटा जाएगा, रियल में 72,000। अब आपको बताना है हिस्सा बी को, बी का हिस्सा, तो बी के हिस्सा का रेशियो है 10, क्या है 10 है, तो 10 बराबर बताना है। 9 × 5 = 45, 8 × 72, 8,000, 5 बराबर 8,000, तो 1 बराबर 1600। तो आपको बताना है बी का हिस्सा 10 बराबर।
एक 1600 है, एक बराबर 1600, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा आपका 16,000 रुपया आंसर। 16,000 रुपया बी का हिस्सा होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ जाइए अगला प्रश्न में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा जय गोस्वामी ने एक पुस्तक का 3/8 भाग पहला दिन तथा शेष का 4/5 भाग पुस्तक में दूसरा दिन पढ़ा। ध्यान दीजिएगा, पहले दे रहा 3/8 भाग, उसके बाद 4/5 भाग, 3/8 भाग, उसके बाद 4/5 भाग। तो जब भी ऐसा प्रश्न दिखेगा भागा भागी वाला, तो सबसे पहले टोटल निकाल लेंगे। क्या निकालिएगा? टोटल। टोटल तो पृष्ठ का कुल संख्या, टोटल पृष्ठ की संख्या निकालना है तो हर का एलसीएम ले लेंगे, 8 का और 5 का। 8 पचे 40, ठीक है, 8 पचे 40, टोटल पृष्ठ 40 हो गया अनुपात में। अब देखिएगा 3/8 भाग पहला दिन पढ़ेगा, 40 का 3/8, 8 पचे 40, 5 तिहाई 15। ठीक है, अब दूसरा दिन पढ़ेगा शेष का 4/5, तो 40 में से 15 पढ़ लिया तो शेष बचेगा 25, तो दूसरा दिन पढ़ेगा 25 का 4/5, 5 चौका 20 पढ़ेगा, तो 25 में से 20 पढ़ देगा दूसरा दिन। उसके बाद जो बच रहा है उस शेष बचा हुआ ही रह जाएगा। तो देखिए 40 में से 35 आप पढ़ दिए तो शेष कितना बचा रह गया? 5। तो कह रहा है रियल में 30 पेज बचा रह गया, रियल में 30 पेज बच गया, अनुपात में कितना बच गया? 5। अनुपात में 5 बचा, रियल में 30, मतलब 5 बराबर 30। अब आप बताइए, आपको बताना है कुल पृष्ठ की संख्या, कुल मतलब 40 बराबर, 40 बराबर बताना है। देखिए 5 बराबर 30, तो इधर 5 अठे 40, तो इधर भी 3 अठे 240। किताब में टोटल 240 पेज था, नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। 5 छक्का 30, 1 बराबर 6, तो 40 बराबर 40 गुना 6, 240। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न में आ जाइए, ध्यान दीजिएगा अगला में। देखिएगा इसमें कारा एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में जस्ता तांबा का रेशियो 5:3 है, 5:3 का रेशियो है। जस्ता और तांबा का रेशियो 5:3 है। जस्ता तांबा का रेशियो 5:3 है। तदनुसार उस अनुपात को 5:4 में बदलने के लिए कितना तांबा मिलाना चाहिए? किसमें करना है? 5:4 में। 5:4 में करना है तो कितना तांबा मिलाएगा? तो देखिए तांबा मिलाया गया 3 से 4, 1 मिलाया गया। कितना मिलाया गया? 1। टोटल शुरू में कितना था? 400 ग्राम मिश्र धातु। अनुपात में टोटल कितना? शुरू में 8, 5 3 8। अब कह रहा कितना तांबा मिलाएगा? तो तांबा देखिए 3 से हो गया 4, 1 मिलाया। और जस्ता तो जैसो का तैसो है, जस्ता में कुछ नहीं करना है। यहाँ देखने से पता क्या चल रहा है? 1 मिलाया तांबा, तो कितना ग्राम मिलाया यह बताना है। मतलब 1 मिलाया तो 1 कितना ग्राम होगा? अनुपात में टोटल 8, रियल में टोटल 400 ग्राम, तो 1 बराबर कै ग्राम? 50 ग्राम। तो 1 ही मिलाया ही है,
एक का मतलब 50 ग्राम तांबा मिलाया गया है। बात समझ गए होंगे। चलिए, समझ गए हैं तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। मिलेंगे आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।